वहीं नेपाल सीमा पर योगी सरकार का जो एक्शन है वो अभी भी लगातार जारी है। अवैध अतिक्रमण पर तेजी से कार्रवाई कर रहा है प्रशासन। बुलडोजर लगातार चल रहा है। बुलडोजर बाबा का तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। नेपाल सीमा पर योगी सरकार का एक्शन जो है वो जारी है। नेपाल सीमा के पास अवैध जो कब्जे हैं पर कार्रवाई लगातार हो रही है। 6 जिलों में अवैध निर्माण पर कार्रवाई लगातार सरकार की तरफ से जारी है, जिनमें देखिए बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच में कार्रवाई जो है वो सरकार की तरफ से हो रही है। सीएम योगी के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है वो चल रहा है। बहराइच में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। प्रशासन ने अवैध कब्जों को बुलडोजर से ढहा दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त जो है वो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। यूपी में अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी सख्ती है। तो ऐसे बहुत सारे धार्मिक संस्थान हैं जो उन जमीनों पर बनाए गए हैं जिन्हें किसी और काम के लिए लिया गया था, लेकिन बाद में वहां पर मदरसों का निर्माण कर दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो तय मानकों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। सरकारी जमीनों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखिए जाहिर तौर पर ये नजर इसलिए भी रखी जा रही है क्योंकि इंडो नेपाल सीमा है ये, और अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, खासतौर से भारतीय सीमाओं पर पैनी निगाह रखी जा रही है, सख्ती बरती जा रही है और तमाम तरह की इंफॉर्मेशन सरकार के पास आई है कि मदरसों की आड़ में बहुत सारी, अगर हम देखें, गलत गतिविधियां जो है वो चल रही हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। बहराइच से शशांक सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, महाराजगंज से अजय जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं राहुल का। राहुल, बड़ी कार्रवाई जो है, प्रशासनिक कार्रवाई सरकार की तरफ से, और वो सख्ती जो है वो नजर आ रही ग्राउंड जीरो पर। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जब दोबारा सत्ता में आई तो उसके बाद से तमाम जो अवैध मदरसे थे उसका सर्वे कराने का काम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। 11 बिंदु थे जिसपे सर्वे कराया गया था। उसमें कई सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए थे और माना जा रहा था कि उस खुलासे के बाद से योगी सरकार इन मदरसों पर कार्रवाई करेगी और अब इन मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। नेपाल सीमा से जुटे 10 से 15 किलोमीटर के जितने भी मदरसे हैं जिनमें सर्वे के दौरान जो अवैध पाए गए थे या अवैध कब्जे पे धार्मिक संस्थानों को बनाया गया था, अब उन पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर है, महाराजगंज, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर इन मदरसों का संचालन हो रहा था। यहां पर फंडिंग के जो सोर्स पता चले उसके बारे में कोई जानकारी मदरसा संचालक नहीं दे सके। साथ ही साथ जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी गई है कि मदरसे में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, किस तरह का पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए, उन तमाम जानकारी सर्वे के दौरान नहीं मिली थी। अब जो पीला पंजा है, बुलडोजर है, उसकी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तमाम मदरसे गिराए जा रहे हैं। श्रावस्ती की बात करें तो पिछले 11 दिनों में 105 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई की गई है। बहराइच में कई ऐसे मदरसे हैं जिनको सील किया गया है। तो निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई है और जिस तरह से पहलगांव में हिंसा होती है, आतंकी आते हैं और इन मदरसों में भी अवैध जो संचालन हो रहा है, अवैध जो गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते ये कार्रवाई में तेजी है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में जो सर्वे कराया गया था उस पर भी ये पीला पंजा आपको चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो बिल्कुल, चलिए एक बार बहराइच का रुख कर लेते हैं। शशांक सिन्हा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, शशांक का भी रुख करेंगे। राहुल, अपनी बात पूरी कर लीजिए, शशांक से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, निश्चित तौर पर इसी वजह से ये कार्रवाई की जा रही है क्योंकि तमाम जो मदरसे हैं वहाँ पर जो फंडिंग है उसके सोर्स का पता नहीं दे पा रहे थे और साथ ही साथ जो गाइडलाइन है, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि जो भी बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं उनके एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में लैपटॉप हो। लेकिन जो ऐसे मदरसे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है या फिर उनको अनुदान नहीं मिल रहा है, तो ऐसे मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। कई ऐसे मदरसे हैं जो अपना पूरा जो डेटा है वो सरकार को उपलब्ध कराने में असफल रहे थे। कई ऐसी जगह जहां से पता चला था कि वहां पर मदरसे के नाम पर अवैध गतिविधियां वहां संचालित हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे तमाम मदरसों को चिन्हित किया गया है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। उन पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो की जा रही है। खुद जिलाधिकारी के अगुवाई में ये कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन है वो तमाम जो मस्जिदें हैं, तमाम जो मदरसे हैं उनको या तो सील कर रहा है या फिर उनको ढा रहा है। तो ये कार्रवाई निश्चित तौर पर आगे भी आपको जारी देखने को मिलेगी और पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी।
लेकिन जी। इसकी शुरुआत पूर्वांचल से की गई है, क्योंकि नेपाल सीमा से जुड़े हुए तमाम ऐसे फंडिंग के चलिए राहुल, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अजय जुड़ चुके हैं, अजय जायसवाल महाराजगंज से जुड़ चुके हैं। अजय, क्या स्थिति महाराजगंज में नजर आ रही है? कुल कितने मदरसे अब तक सील हो चुके हैं और कितने ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए लेकिन वहां पर अभी जो है कार्रवाई होनी बाकी है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि महाराजगंज भारत नेपाल सीमा के समीप है और महाराजगंज के सीमा क्षेत्र के तकरीबन 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी अवैध मदरसे, मस्जिद या ईदगाह बनाए गए हैं उस पे बुलडोजर एक्शन अभी भी जारी है। अगर हम बात करें नौतनवा तहसील की, तो 2 दिन पूर्व त्रिलोकपुर, मरजातपुर में और बिस्कोप में लोगों ने अपने ही बुलडोजर ना लगा के अपने ही लोगों ने, वहां के लोगों ने अपना ईंट और सब्बल से उसको उखाड़ा है और लोग अपने अतिक्रमण पे अपने ही दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो अभी महाराजगंज के फरेंदा क्षेत्र के इलाहाबाद गांव में एक अवैध मस्जिद बना हुआ था जो 5 वर्षों से संचालित था। उसको प्रशासन के द्वारा बुलडोजर लगा के तोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही जगह की बात है। पूरे महाराजगंज की अगर हम बात करें तो 19 मदरसे अभी तक अवैध पाए गए थे जिन पे बुलडोजर एक्शन और जारी है। और उसके बाद बता दें आपको कि कई जगह ऐसे भी मस्जिद मदरसे पाए गए हैं जो अवैध थे, जिनके पास कोई कागजात नहीं था, उसको भी सील करने की प्रक्रिया जारी है, जिसमें से 2-3 जगह अभी भी सील हो चुका है। बिल्कुल। चलिए एक बार शशांक का रुख कर लेते हैं, बहराइच से हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, बहराइच में क्या स्थिति है? यहाँ पर अब तक क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है और अभी क्या कुछ होना बाकी है? साथ साथ लोगों के बीच अगर हम देखें इस बात को लेकर क्या रोष आपको नजर आ रहा है? बहराइच में आधिकारिक रूप से लगभग 495 मदरसे कुल हैं, जिसमें 301 वैध मदरसे हैं। शेष मदरसे अवैध हैं जो पूरे बॉर्डर क्षेत्र में संचालित हैं। लगातार जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश हुआ है तब से यहाँ के डीएमओ अल्पसंख्यक अधिकारी जो पुलिस बल एसएसबी के साथ रहते हुए, तहसील प्रशासन राजस्व के कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ लेते हुए कार्रवाई कर रहे हैं बॉर्डर क्षेत्र में। और बड़ी बात यह है कि बॉर्डर क्षेत्र में जो भी मदरसे पाए जा रहे हैं वो ज्यादातर सरकारी जमीनों पे अवैध रूप से बने पाए गए हैं। उनके अभिलेख भी पूर्ण नहीं है। उनको नोटिस जारी किए गए हैं, कई मदरसे ध्वस्त भी किए गए हैं। परसों की तारीख में अंतिम कार्रवाई, जो लास्ट कार्रवाई हुई है, उसमें एक मदरसे ध्वस्त किया गया है, जिसके हिंदी खबर ने लगातार उसको खबर किया हुआ है। वो मदरसे ध्वस्त किए गए हैं। वही बहराइच में अब तक 8 मदरसे ऐसे जो ध्वस्त किए जा चुके हैं। शेष मदरसों पे कार्रवाई लगातार जारी है, नोटिस भी जारी हुए हैं। और कुल मिला के देखा जाए अगर, तो इन जो मदरसे जो ध्वस्त किए गए हैं या जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, वहां से देश विरोधी गतिविधियां जरूर होती रही हैं, लगातार इस पर कार्रवाई होती रही है। अब इस पे एक बड़ा कार्रवाई हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदेश के बाद। और बताना चाहेंगे कि इन मदरसों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, इससे रोष भी व्याप्त हुआ है। अभी परसों की 4 तारीख की घटना है, जहां पर बहराइच के सांसद को उस क्षेत्र में जो जा रहे थे कार्यक्रम में, तो उनको जो अल्पसंख्यक तबके के लोगों ने घेर करके उनके ऊपर प्रहार किया है, उनको गाली गलौज दिया है, मारपीट करने का प्रयास किया है। बिल्कुल, वो रोष भी हम देख रहे हैं और साथ साथ ये प्रश्न भी उठता है शशांक की अचानक एकाएक कैसे इन मदरसों की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। ये पूरा संवेदनशील इलाका है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ताजा अपडेट साझा करने के लिए। बहरहाल